हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज नाव और धारा से संबंधित पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न। इसमें टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है कि धारा के साथ चलते हुए एक नाव की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत पानी में नाव की गति क्या होगी। मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था कि जब नाव धारा के साथ चलती है तो नाव की चाल और धारा के चाल को जोड़ देते हैं तो उसमें धारा के साथ नाव की चाल निकल जाता है। यदि धारा के विरुद्ध यदि नाव चलती है तो नाव के चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं तो उसका धारा के विरुद्ध नाव की चाल निकल जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसमें क्या है कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल मतलब धारा के सापेक्ष और विरुद्ध में दोनों पर आधारित क्वेश्चन है, इसको हम लोग को हल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो कह रहा है कि शांत जल में पानी की नाव की गति क्या होगी। तो मान लेते हैं कि माना नाव की गति क्या होगी। माना शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। जबकि धारा की चाल या गति, धारा मतलब रिवर, बी मतलब बोट, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कह रहा है धारा के साथ चलते हुए नाव की गति। जब धारा के साथ नाव चल रहा है तो नाव और धारा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दैट मीन्स B प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब कह रहा है जबकि धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के विरुद्ध चल रहा है तो क्या करेंगे, बोट के चाल में से धारा के चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बोट माइनस क्या हो जाएगा r इक्वल टू 28, इक्वेशन 2। ऐड करने पर जोड़ा जाता है। जब पद समान होता है और चिन्ह विपरीत होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। घटा भी सकते हैं लेकिन जोड़ना काफ़ी क्या होता है, आसान होता है, तो जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो r से r कैंसिल, b से b क्या हो जाएगा 2b, और 28 अब 32 कितना हो जाएगा 8 2 10 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा। तो b बराबर 60/2 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में नाव की चल क्या माने 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो b का मान कितना है 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अधो प्रवाह में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति की दर से नाव चला सकता है। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अब जब अधो प्रवाह का मतलब होता है धारा के सापेक्ष और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विरुद्ध। ठीक है ना। यानी दैट मीन्स क्या होगा b प्लस आर, यानी धारा के सापेक्ष b प्लस आर बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और b माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। धारा के अधो प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के एकदम बिल्कुल सापेक्ष मतलब साथ में। ठीक है ना, धारा के दिशा में। और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है ना। तो जब धारा के दिशा में होगा तो धारा की चाल और नाव की चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ माना हुआ है, माना शांत जल में नाव की चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बिल्कुल वही मानना है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना है, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐड करने पर मतलब जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल, 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 9 15 5 20 और 20 4 24। तो b बराबर कितना हो जाएगा 24/2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में। इस तरह से शांत जल में, स्थिर जल में नाव की गति क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए टाइप 2 है। टाइप 2 में क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। ठीक है ना।
तो मान लेते हैं कि माना स्थिर जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देखिए, अब एक है कि धारा के साथ 20 किलोमीटर तय करती है। ठीक है ना। तो धारा के साथ चल तय करेगी तो क्या होगा, b प्लस आर हो जाएगा। और दूरी कितना है 20 और समय कितना है 1, है ना। यानी b प्लस आर बराबर 20 किलोमीटर, b प्लस आर बराबर 20 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना। अब उसी तरह कर रहा है कि और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। ठीक है ना। तो विपरीत दिशा में यानी b माइनस आर हो जाएगा। अब 20 बटा में 2 यानी बराबर कितना हो जाएगा 10, समीकरण 2। ठीक है, यानी 10 हो जाएगा। तो b माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 10। b माइनस आर बराबर 10, समीकरण 2। ठीक है ना। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, b प्लस आर बराबर 20 और b माइनस आर बराबर 10। ऐड करने पर आर से आर कैंसिल, 2b बराबर 30, तो b बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः शांत जल में, स्थिर जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर धारा की दिशा में दोनों तरफ 6-6 घंटे नौका चलाई। धारा की गति क्या थी। इसमें धारा की गति पूछ रहा है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में नाव की गति पूछ रहा था। तो मान लेते हैं कि माना धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। तो धारा के प्रतिकूल कह रहा है, 6-6 घंटा दोनों चलाए हैं। धारा के प्रतिकूल का मतलब हो गया b माइनस आर। हाँ, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी 36 बटा में 6, 36 बटा में 6 यानी b माइनस आर बराबर 6, समीकरण फर्स्ट। हाँ, और धारा के दिशा में भी 6 घंटा चला है, यानी b प्लस आर। और धारा के दिशा में 48 किलोमीटर चला है, तो 6 6 8 48 यानी b प्लस आर बराबर 8, समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से, यह समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ऐसे कर दिया जाए। ठीक है ना। तो b माइनस आर माइनस b प्लस आर इक्वल टू 6 माइनस 8। ठीक है ना। यानी b माइनस आर माइनस बी आर, तो b से b कैंसिल और 6 में से 8 गया 2, माइनस 2 आर बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आर बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, टाइप 3 है। कह रहा है कि एक नाव 108 मील का अंतर है, एक नाव 108 मील का अंतर तय करने के लिए प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4/1/2 घंटे कम समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 10 मील प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है। मान लीजिए कि माना धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो यदि धारा की दिशा में देखा जाए, धारा की दिशा में, ठीक है ना, तो धारा की दिशा में ये समय मान लीजिए क्या है, t1 है, और दूरी कितना है, 108 है। दोनों के अंतर क्या है, 108 है, तो दोनों का अंतर मतलब 108 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल पहले से दे दिया है 10, और नाव की चाल 10 दे दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल r है, ठीक है ना। अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में समय t2 बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 108 ही होगा, और चाल कितना हो जाएगा, विपरीत मतलब घट जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो समय है दिशा और विपरीत दिशा में, वह t1 जो समय है जो धारा की दिशा में जा रहा है वो कम ले रहा है, किसके अपेक्षा, t2 की अपेक्षा। कितना, तो 4 सही 1/2, यानी 4 दूनी के 8, 1 9/2, 2 चौके 8 1 9, 9/2। जो धारा के दिशा में चलेगा उसकी रफ्तार तेज होगी, और जब रफ्तार तेज होगी तो समय भी कम लेगा, और जो धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो उसकी रफ्तार कम होगी, और वो समय भी क्या लेगा, अधिक लेगा। तो समय अधिक ले रहा है कौन, समय अधिक ले रहा है कौन, और समय अधिक ले रहा है कौन, ये t2 समय अधिक ले रहा है। तो क्या करेंगे, इसको समय ये अधिक ले रहा है तो समय क्या करेंगे, घटा देंगे हम ना, तभी तो इन दो समय ये कम ले रहा है और ये समय अधिक ले रहा है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो दोनों के बराबर हो जाएगा। जो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा वो समय क्या लेगा, अधिक लेगा, ठीक है ना। तो t1 का मान कितना है, 108/10 प्लस r, और t2 का मान कितना है, 108 10 माइनस r, ठीक है ना, और माइनस 9/2। 9/2 को इधर पक्षांतर कर दो और 108 को उधर पक्षांतर कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 108 10 माइनस r और माइनस 108 10 प्लस r बराबर 9/2। इसको इधर लेकर चले गए हैं और इसको इधर लेकर आ गए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अब दोनों में से 108 कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1/10 माइनस r और माइनस 1/10 प्लस r इक्वल टू 9/2। तो 9 का में 9, अब 12 9 108, ठीक है ना। तब ये हो जाएगा 12, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस r और 10 प्लस r बराबर 1/2। अब इससे भाग करोगे तो ये कट जाएगा, इससे हम लोग गुणा करेंगे 1 में, तो 10 प्लस r, फिर इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 10 माइनस r, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 10 से 10 कैंसिल, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, अब 12 से डिवाइड करेंगे, इधर 12 से डिवाइड करेंगे 1/24 हो जाएगा, यानी r कितना हो जाएगा 2r, और बट्टा में एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इस 12 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/24। अब ये 12 नीचे चले आएगा, भाग करेंगे तो 12 दूनी का 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अब 24 दूनी 48 हो जाएगा, ये 48r, 10 दहिया 100 r स्क्वायर बराबर 48r, ठीक है। अब पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर लेकर चलिए तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 48r माइनस 100, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, गुणा करने पर 100 आ जाए, घटाने पर 48 आ जाए, तो 50 दूनी का 100, 50 में से 2 गया 48, ठीक है ना। तो हो जाएगा r स्क्वायर और 50r प्लस 50r माइनस 2r बराबर 100। तो r कॉमन कर लीजिए,
ये हो जाएगा 50R माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, तो R प्लस 50 बराबर 0। तो R प्लस 50 एक कोष्ठ में, R माइनस 2 एक कोष्ठ में। अब इसका मान लेंगे तो इसका मान निगेटिव में आएगा, तो R माइनस 2 बराबर 0, तो R बराबर 2 मील प्रति घंटा, 2 मील प्रति घंटा। हालांकि इतना लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग किससे कर सकते हैं, हम लोग विकल्प से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इतना लॉन्ग नहीं होगा, विकल्प से भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर इतना प्रोसेस आपको करने आ जाए, बस इतना, बस इतना प्रोसेस आपको करने आ जाए, 108 बटा में 10 प्लस R और 108 बटा में 10 माइनस R और माइनस 9 बटा 2। अब विकल्प से क्या करेंगे आप लोग कि विकल्प से R का मान उठाकर इसमें पुट कर देंगे, और जब LHS मान RHS के बराबर आ जाएगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हल किया सकता है, और शॉर्टकट माध्यम से क्या करेंगे हम लोग, विकल्प से हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए।